हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और यही आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मैं वहां लिंक दे देता हूं अपने हर वीडियो का। मैं जो है पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, वहां से आप लोग है ना निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क है। और आज का हमारा टॉपिक है जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये भी अच्छे लेवल के पेपर में आया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल के पेपर में आया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा पहले का पेपर है ना, इसलिए थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, लेकिन प्रश्न देखिए इसी तरह के आते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न भी हैं और कुछ आपको सरल भी लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर हो सके तो दोस्तों है ना लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। उज्ज्वल दोस्तों, उज्ज्वल देखिए मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प कीजिए, है ना, मतलब चुनिए। तो दोस्तों सही संधि का विकल्प चुनना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही प्रश्न देते हैं, है ना। आपको संधि विच्छेद करके नहीं देगा। संधि विच्छेद करके अगर दे दिया ना तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा ना पहचानना। इसीलिए जानबूझकर आजकल क्या करता है कि वो संधि विच्छेद करके नहीं देता है, आपको शब्द दे देगा और उसमें सही संधि का है ना चुनाव करने को बोलेगा, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिए उज्ज्वल जो शब्द है दोस्तों, इसका अगर संधि विच्छेद अपन करेंगे तो मैं करके भी बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में। तो मैं सीधे बता देता हूँ आपको कि इसमें व्यंजन संधि है, उत धन ज्वल होता है। ठीक है, और इसके जो वर्तनी को भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। दोनों जा देखिए आपके सामने बिल्कुल आधा आधा होता है ना, दोनों जा आधा होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं। और महर्षि में तो देखिए दोस्तों क्या होता है, महाधन, महाधन ऋषि होता है, मतलब बड़ा आ है ना, बड़ा आ। और री 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 पता है ना आपको कि री जो है क्या है, री एक क्या है दोस्तों, स्वर है। तो स्वर से जब स्वर का मिलन होगा तो क्या बनता है, तो क्या होता है, तो स्वर संधि होता है ना। तो दूसरा का भी टिक कर दीजिए स्वर संधि। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, निस्संदेह। तो ये निधन संदेह होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निराशा, निधन आशा है ना, निधन आशा, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। तो ऐसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले पहले मैं समझा रहा था आपको, ताकि क्या है आप आगे जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए, है ना। समझाने में समय लगता है दोस्तों, नहीं तो मैं तो बिना ऑप्शन पढ़े फटाफट टिक करते निकल जाऊंगा, है ना। मेरा उद्देश्य लेकिन शिद्दत से आपको समझाना होता है, इसीलिए टाइम लग जाता है ना। लेकिन बहुत सारे हमारे प्यारे विद्यार्थियों को लगा कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, बहुत कम के विकल्प पढ़ूँगा और जिसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसी में समझाऊंगा। बाकी तो मैं टिक करके निकल जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर बताकर निकल जाऊंगा। और वैसे भी मैं समझा चुका हूं आपको, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक आध प्रश्न में ही हो सकता है दिक्कत हो। चलिए चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास, तो अब शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए बोल रहे हैं। और प्रयुक्त समास का नाम बताना है पंचवटी। तो दोस्तों पंचवटी में देखिए शब्द देगा डायरेक्ट। कभी भी समास में तो आपने अक्सर देखा हुआ है कि पंचो जो वो होता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, समासिक पद होता है, उसी को देता है, आपका समास विग्रह करके नहीं देता है। तो इससे तो आप लोग बिल्कुल वाकिफ हैं। तो शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पंचवटी में क्या होता है बताइए दोस्तों। पंचवटी मतलब इसमें पहला जो शब्द है ना, वो संख्यावाची विशेषण है। और ऐसा किस में होता है, ऐसा द्विगु समास में होता है। तो एक बार पूछा गया कि कौन से समास में पहला जो शब्द है ना, पहला जो पद है वो क्या होता है, पहला संख्यावाची विशेषण होता है, कौन सा समास होता है। तो आप बताए, तो आपको बताना था कि भाई द्विगु समास है ना।
तो याद रखिएगा इस बात को भी कि पहला जो पद होता है द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घनश्याम। दोस्तों ये इसमें दरअसल क्या होता है कि अक्सर आंसर जो है कर्मधारय समास लेता है। इस पेपर में भी कर्मधारय समास लिया गया है। और नीला है जो श्याम, मतलब नीला है जो घन, है ना, श्याम है जो घन, मतलब बादल की बात कर रहा है ना। ये घनश्याम मतलब श्री कृष्ण जी की बात नहीं कर रहा है ना। अगर श्री कृष्ण जी की बात करता तो वो बहुब्रीहि आंसर लेता, लेकिन अक्सर करके कर्मधारय आंसर लेता है ऐसे प्रश्नों में। जैसे महादेव, महादेव का मतलब आप लोग जानते हैं कि हम लोग भोलेनाथ जी को बोलते हैं, लेकिन अक्सर करके उसमें कर्मधारय समास लेता है। महान है जो देव, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, कर्मधारय समास लेता है। जबकि ले वो बहुब्रीहि समास भी ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या लेता है, कर्मधारय लेता है। तो यही बात तो प्रैक्टिस में आपको सीखने को मिलती है ना। और इसी को अगर बच्चा चाहे तो बहुब्रीहि समास लगा दे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। पीताम्बर। तो पीताम्बर दोस्तों ये तो आपको पता है, बचपन से पता होगा मेरे ख्याल से। पीला है अंबर जिसका, किसको बोलते हैं, विष्णु जी को बोलो चाहे श्री कृष्ण जी को बोलो, एक ही बात है। बहुब्रीहि समास होता है इसमें। और यथा वाले शब्द तो बहुत देखे हैं आपने। यथा जहाँ लग गया सामने वहाँ क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। तो सी। चलिए तो चलते हैं दोस्तों आगे। और बहुत बढ़िया प्रश्न है आगे वाला, और बताइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे मुझको पता है। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों को जैसे ही विशेषण शब्द दिखा ना, लगा दिया कर्मधारय समास में, जो कि बिल्कुल राइट हो जाता है। लेकिन क्या होगा, इस बार गलत हो गया। क्यों, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है बोल रहा है ना, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो ऐसा बहुब्रीहि समास में होता है। जैसे चंद्रशेखर, है ना, चंद्र है जिसके शेखर में, मतलब है ना, शेखर मतलब शिखर में, तो शिखर में चंद्र किसके है, शंकर जी के है, तो उनकी विशेषता बता रहा है, विशेषण बन गया उनके लिए चंद्रशेखर, है ना। तो इसलिए क्या होगा इसमें, बहुब्रीहि समास। तो यही बात तो दोस्तों प्रैक्टिस में सीखने को मिलती है। और चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आज भी 35 प्रश्न होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ जल्दी से जल्दी निपटा दूँ आज, है ना। जितना समझाना था मैं पीछे से समझा चुका हूँ ऐसे भी, है ना। और बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है कि सर थोड़ा समय ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं बिल्कुल जल्दी निपटा रहा हूँ आज, है ना। तो चलिए, और एक देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, एक वाक्यांश, है ना, जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, या किसी वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। तो या इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, 3 तरीके से पूछता है। एक है ना, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, एक वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए, और क्या बोलता है आपको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो मैंने तीनों प्रकार आपको बता दिया कैसे कैसे पूछ सकता है। बाकी अब मैं देखिए रफ डफ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको फटाफट, है ना। और आसान है वैसे, है ना। सिर पर धारण करने योग्य, तो दोस्तों इसको बोलते हैं शिरोधार्य, सी लगा दीजिए। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो दोस्तों परनिंदक बोलते हैं, छिद्र नवैसी भी बोलते हैं। मैं दोनों में कंफ्यूज जैसा लग रहा है मुझको, मैं भी लगा देता हूँ। आप देखिएगा, बताइएगा अगर आपके हिसाब से अगर ये गलत निकल जाए तो मुझको बताइएगा। परनिंदक लेकिन बिल्कुल सही है। जो बहुत बोलता हो, वाचाल दोस्तों, है ना। और जो कम बोलता हो, या है ना, कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मितभाषी। और जो बिल्कुल नहीं बोलता हो, चुप रहता हो, उसको बोलते हैं मूक, जिसे जीता ना जा सके, तो इसी को क्या बोलते हैं, दुर्जेय। तो दुर्जेय तो नहीं बोलते हैं दोस्तों, दुर्जेय उसे बोलते हैं जिसको जीतना क्या हो, कठिन हो, है ना। और अजेय बोलते हैं दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके वह अजेय है, जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे ही बने रहेंगे तो बहुत सारे नए नए प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चले आगे।
तो प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा का, अच्छा एक प्रश्न बाकी है और दोपहर वाला, तो दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय दोस्तों अपराह्न बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अपराह्न का बिल्कुल वर्तनी भी देख लीजिए, अच्छे से वर्तनी पूछ लेता है इसमें। और अपराह्न कैसे लिखते हैं, हा आधा रहता है ना, इसीलिए हलंत लगा हुआ है अपराह्न में। और पूर्वाह्न किसे बोलते हैं, पूर्वाह्न जो दोस्तों इसको दोपहर के पहले वाले जो समय होते हैं ना, दोपहर के जो पहले वाला जो समय होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्वाह्न। तो समझ गए ना आप लोग। तो AM जो लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो पूर्वाह्न के लिए लिखते हैं। और जो समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना, जो AM लिखते हैं ना इंग्लिश में, वो हम लोग पूर्वाह्न के लिए लिखते हैं। और दोपहर वाले है ना, दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न लिखते हैं, है ना। तो अपराह्न जो होता है उसके लिए हम लोग PM लिखते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे चलते हैं। मुहावरा या लोकोक्ति दिए गए हैं, इसमें सही अर्थ चुनना है, ठीक है। तो सही अर्थ चुनकर बताइएगा। और मैं तो देखिए, ये ऐसे प्रश्न होते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, जिनको पता होगा तुरंत मुंह में उत्तर आ जाएगा, है ना। इसके लिए आपको समय देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उल्टी गंगा बहाना, हाँ इसका मतलब देखिए तो दोस्तों प्रतिकूल, है ना। क्या होता है, डायरेक्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई उल्टी गंगा बहा रहा है मतलब प्रतिकूल कार्य कर रहा है ना। तो देखिए C ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, दोस्तों इसका मतलब होता है सबसे अलग रहना, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और धूप में बाल सफ़ेद ना करना, बोलते हैं ना कि मैंने यार, है ना, जरूर आपने अपने दादा वगैरह से सुना होगा कि मैंने धूप में जो है ना, क्या बोलते हैं दादा लोग कि मैंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। इसका मतलब जो है मैंने अनुभवी जीवन बिताया है, इसीलिए मेरे बातों को समझो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तभी तो देखिए अनुभव क्या कराता है, अनुभव से व्यक्ति बहुत सारे बातों को समझ जा रहता है ना। और इसीलिए वो बताते हैं बुजुर्ग लोग कि ऐसे करो वैसे करो, तो समझ लेना चाहिए, है ना। नहीं समझेगा वो क्या गिर जाएगा, सीधी बात है, रास्ते पर सही से चलेगा नहीं, है ना। अनुभव को मानेगा नहीं तो गिर जाएगा, सीधी बात है। तो इसीलिए क्या करेंगे, अनुभवी व्यक्तियों का बात मानना जरूरी है। तो 18 का लगा दीजिए दोस्तों आप लोग C, अनुभवी जीवन बिताना। और अगला मैं प्रश्न बताऊं तो दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो जो है अक्सर लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है ना, ऐसी बोलते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मतलब अपनी प्रशंसा जो है, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, आजकल तो दूसरे कोई प्रशंसा करते ही नहीं है, तो अपने को खुद को प्रशंसा करना पड़ ही जाता है ना, कि मैं ऐसा हूँ यार, है ना। दूसरे लोग तो प्रशंसा करने वाले आजकल बहुत कम मिलते हैं। आजकल ज़्यादा जो है आपकी निंदा करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, कुछ ना कुछ कमी ढूंढने वाले ज़्यादा मिलेंगे, प्रशंसा कम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी प्रशंसा खुद करनी पड़ती है आजकल, तो थोड़ी बहुत अपनी प्रशंसा कर लिया करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं। और कमल जो है कलम तोड़ना, तो इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट से, तो आपको पता होगा इसका अर्थ क्या है। और दोस्तों मैं डायरेक्ट बताता हूँ, है ना, बिना पढ़े, बिना जो ऑप्शंस को पढ़े, उसमें टाइम बहुत लगता है, आपको पता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को बुरा लग रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो मैं बता ही देता हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो अनूठी उक्ति रचना, इसी को कलम तोड़ना बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कलम को तोड़ दिया, है ना। उसका मतलब ये होता है कि क्या यार, क्या लिखा है तुमने, है ना, क्या काम करते हो तुम, है ना, कलम तोड़ दिया भाई, ऐसा ऐसा किसी की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अनूठी उक्ति लिखी है उसने, ठीक है। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन आ गया है आपके सामने, कौन सा है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी पूछते हैं कि मूर्धन्य व्यंजन है ना, कौन सा है करके नहीं लिखा रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में इसको भी, है ना, ऐसा डर भी भग जाता है हमारा कि कैसा पूछा जाता है, है ना, कैसे लिखा रहता होगा, है ना।
तो अक्सर मन में यही सवाल आता है ना कि जो प्रश्न पेपर में कैसे लिखा रहता होगा, तो यही तो प्रश्न पेपर है दोस्तों, है ना, जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। अलग अलग प्रश्नों, जो अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को मैं सॉल्व कराते जा रहा हूँ, है ना। जो अच्छे लेवल के प्रश्न पेपर हैं उनको मैं सॉल्व कराते जा रहा हूँ। तो इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी बने और अनुभव मिले कि कैसा प्रश्न आता है और कैसे हमको बनाना है। तो व्यंजन की मैंने बात की थी एक दिन, और हर वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्ग किस वाले ग्रुप में आता है। जैसे कि का वर्ग जो है उसमें कंठय ध्वनि होता है ना। का वर्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों? कंठय ध्वनि बोलते हैं, या कंठय, आपको कंठ से निकलने वाले व्यंजन कौन से हैं बोलेंगे तो का वर्ग वाला जो व्यंजन होता है वो पूरा कंठ से निकलने वाले व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य पूछा है इसमें, तो मैं बता दूं आपको, टा ठा डा ये वाला जो रहता है ना, ढा, है ना, अना भी लिख देता तब भी चलता, क्योंकि पांचों व्यंजन है क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य के प्रेत, है ना, अज्ञे जी को कहते हैं। ऐसा प्रश्न कभी कभार बन जाता है हमारे CGPSC CG व्यापम में। अच्छा, एक प्रश्न आपका लेखक वाला भी दे दिया इसमें, लेकिन हमारे में नहीं आता है, हमारे CGPSC CG व्यापम में। फिर भी हमारे सामने आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर। और दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, और इसको लिखा है आपके किसने लिखा है? मोहन राकेश, हर्ष, हाँ, इसको लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और चले आगे। तो 24वां देखिए, अलंकार से प्रश्न पूछा है, और एक प्रश्न मैंने ऐसा सॉल्व कराया था एक बार और प्रैक्टिस सेट में आया था ऐसा प्रश्न। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ, है ना, मतलब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, तो वही तो श्लेष अलंकार होता है दोस्तों, है ना। और यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में एक ही शब्द 2-3 बार प्रयोग में आते, है ना, प्रयोग में आता है, और हर बार उसका अर्थ जो है अलग लिया जाता है। तो ये बात होती है आपके यमक अलंकार में। अच्छा, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दे दिया है आपको काकू। तो काकू का अर्थ क्या है दोस्तों? हम लोग तो अक्सर करके अपने चाचा जी को बोल देते हैं, मगर उसका अर्थ का, है ना, लेकिन अगर अपन देखें हिंदी में, है ना, अगर हम लोग देखें हिंदी में तो क्या होता है काकू मतलब? तो काकू का मतलब कौवा होता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे बोल देंगे, है ना, और गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यंग्य, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। और देखते हैं आगे। आगे आपको छंद से प्रश्न आ गया है, छंद से भी प्रश्न आते हैं, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। आते हैं छंद से प्रश्न, और ख़ास करके दोहा और सोठा वगैरह से आते हैं। तो दोहा तो आप लोग पहचान ही लेते हैं, है ना, इसलिए अब नया प्रश्न भी आएगा। चौपाई वगैरह भी आता है। तो विशेष रूप से उसके विषम चरणों में कितने पद होते हैं, मतलब कितनी मात्रा होती है, ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा गया है। जैसे दोहा में मैंने बताया था कि विषम चरणों में क्या होता है, विषम चरणों में 13 होता है मात्रा, है ना, और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मैंने तो गिनकर भी बताया आपको एक वीडियो में, ठीक है। और इसी का उल्टा जो है सोठा होता है, उसमें 11 चरण, मतलब 11 मात्राएं, ठीक है दोस्तों, 11 मात्राएं सोठा में जो है विषम चरणों में होती हैं, है ना, और सम चरणों में 13 होती हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दोहा से जस्ट विपरीत छंद कौन सा है, ठीक है। तो उस बात को भी याद रखिएगा। और चौपाई में प्रत्येक छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में, है ना, प्रत्येक चरण में कितना मात्रा होता है दोस्तों? 16 होता है, यह भी याद रखिएगा। और मैंने बताया था रोला में कितनी मात्रा होते हैं प्रत्येक चरणों में?
ये भी मैंने आपको बताया था, तो कमेंट करके बताइएगा कितना है ना, कितने होते हैं। पिछले का आपको याद है कि भूल गए हैं, है ना। तो रोला का बताइएगा दोस्तों, रोला में कितने मात्राएं होते हैं। तो चलिए, मैं विस्तार नहीं करूँगा बोला था, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा है ना अच्छे से समझाने का है ना, समझाने की क्या है आदत है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए समझा देता हूँ मैं, और ज़्यादा बातें बताना आपके लिए है ना, मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को ज़्यादा बातें बता दूँ ताकि उनके लिए लाभकारी हो जाए, है ना, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं 26वां, को नहीं जानत है जग में। ये लाइन कई बार आपने पढ़ी हुई है, और कई बच्चों को पता होगा कि ये कौन सा छंद है। तो मैं बता ही देता हूँ, मध्यंग है ना, मदग यंद जो छंद है वो होता है। और इसका डिटेल अगर किसी को पता है तो मुझको बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो मुझको पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, छंद से बहुत अच्छा प्रश्न और दे दिया है, और पूछ रहा है भी कि है ना, इनमें से पूछ रहा है ना, कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से पूछ रहा है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो बताइए दोस्तों, किनको पता है। और पता करने वाली इसमें बात भी नहीं है दोस्तों, है ना, बहुत आसान है याद रखना, 6 चरण, है ना। और वैसा नाम भी वैसी है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो 56 होता है, और याद रखिएगा इसमें जो है 6 चरण होते हैं। तो समझ गए ना दोस्तों, 56। और छंदों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। और नहीं पढ़ा है दोस्तों तो एक काम करिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं क्या है ना, मैं अभी प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं जा पाऊँगा मैं। अगर बाद में जब अगर समय मिलेगा तो मैं डिटेल से पढ़ा पाऊँगा छंद को। अभी तो प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि अब दोनों प्रैक्टिस सेट चलाना है मुझको, 5 सब्जेक्ट वाला भी है ना, और ये हिंदी वाला प्रैक्टिस सेट भी चलाना है। तो थोड़ा समय कम है मेरे पास। और बाकी तो अगर आप लोगों को छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पढ़ना है, या किसी भी है ना विषय के बारे में छत्तीसगढ़ से संबंधित पढ़ना है, तो हमारे प्लेलिस्ट पर आ जाइए। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना कर रखे हैं हम लोगों ने, वहाँ पर आप लोग देखिए उनको, और बताइए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और पर्यावरण से संबंधित भी प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराया है, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सॉल्व कराए थे। तो उनको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ बातें मैंने आपको सूचना दे दी, बाकी आगे प्रश्नों पर चलते हैं। 28वां जो है, वीर रस का स्थायी भाव। ये देखिए दोस्तों, इतना आसान प्रश्न जो है, जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा, ऐसा नहीं है कि आसान है, जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा। तो वीर रस का होता है दोस्तों उत्साह, है ना। कोई तो क्रोध लगा देगा, क्योंकि है ना, लोगों को लगेगा कि भाई क्रोध में हम जब आते हैं तब हम वीर बन जाते हैं, है ना। तो है ना, तो ऐसा नहीं है, उसका जो है वीर रस का जो है उत्साह होता है, ठीक है। और देखिए अगला जो है, अब लो ना नासनी अब ना न सहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डस हों। तो जो है एक सांप जो है बेचारा क्या कर रहा है, राम जी से कृपा मांग रहा है ना। अब जो है राम जी कृपा कर दीजिए, है ना। अब मैं जो है किसके सिराने पर सोया हूँ, रात के सिराने पर सोया हूँ, मरने वाला हूँ, है ना। तो आप किसी को नहीं डसूंगा, मुझको बचा लीजिए बोल रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा तो दोस्तों शांत रस में होता है, शांत रस में, ठीक है। ऐसा जो है किस में होता है, शांत रस में होता है। तो दोस्तों लगा दीजिए टिक। जब भी भक्ति वगैरह की थोड़ी सी है ना, वैराग्य जब आ रहा है किसी प्राणी को ना, है ना, इस जीवन से वैराग्य आ रहा है, दुनिया से वैराग्य आ रहा है, भक्ति में लगा हुआ है थोड़ा सा, तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर शांत रस विद्यमान है। तो लगा दीजिए ए। चलिए दोस्तों आगे 30वां प्रश्न आपका तत्सम से आ गया है, और अक्सर करके तत्सम वगैरह से दे ही देता है प्रश्न, तत्सम तद्भव, है ना। इसमें तो बहुत कम प्रश्न दिया है, एक ही प्रश्न दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो काज दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो एक बात मैं बताऊं दोस्तों आपको कि हम लोग उसमें पढ़ते थे संस्कृत में, तो एक शब्द बहुत बार आता था,
है ना। कौन सा शब्द है, काल, है ना। काल जो है भूतकाल, है ना, भविष्य काल। तो ये जो काल शब्द है संस्कृत में भी प्रयोग करते थे हम लोग, आपको याद है। तो वो जो काल है ना, यही तत्सम है यहाँ पर। और काम तो देखिए, ये तो सामान्य भाषा में हम लोग रोजाना प्रयोग करते हैं, तो ये तो तद्भव है ना। और अगर काज की मैं बात करूँ तो काज जो है दोस्तों, ये दूसरे शब्द है ना, दूसरे भाषा का शब्द है, ठीक है, विदेशज शब्द है। और हाथ की अगर मैं बात करूँ तो हाथ का जो है तत्सम जो है हस्त होता है, हस्त होता है, ठीक है। क्या होता है, हस्त होता है। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न अभी है ना, 30वां प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज भी हमारे पास 35 प्रश्न हैं। बीच के 5 प्रश्न जो थे काम के नहीं थे हमारे, तो उसको मैंने हटा दिया। लेकिन अब हमको जो है प्रश्न वर्तनी से मिल गए हैं, और 5 प्रश्न वर्तनी वाले हैं दोस्तों, है ना। शुद्ध वर्तनी छाटनी है। और मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न करवाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इस बार कौन कौन से प्रश्न हैं देख लीजिए। आशीर्वाद दिया है दोस्तों, कैसे लिखते हैं, तो बहुत बच्चे तो ए को लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लिखते ही गलत है ना, सी को लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। दरअसल ऐसा होता है दोस्तों, डी है ना, आशीर्वाद होता है, ना कि अर्सीवाद होता है ना। इसमें तो देखिए सी ऑप्शन में तो क्या हो लिखा हुआ है, आरसीवाद लिखा हुआ है। तो दरअसल रा की मात्रा कहाँ पर लगाते हैं ये कई बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आशीर्वाद, है ना। तो जो रा जब सामने है ना, जिसके सामने रा आता है ना, उसी के है ना, उसकी के ऊपर में लगा रहता है रारेफ, है ना। जैसे वा के सामने रा आ रहा है ना, आशीर्वाद, तो वा के ऊपर ही क्या आएगा, उसकी जो है उसकी मात्रा आएगी, है ना, रा की मात्रा आएगी। तो ठीक है, इस बात को समझ गए दोस्तों। हाँ ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। संस्कृति किसको लिखना नहीं आता होगा, बी बिल्कुल सही है ना, बी। और जिजीविषा, हाँ ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, एक बार और आया था शायद ये प्रश्न। और दोस्तों 38 का ये बिल्कुल सही है ना, जिजीविषा इसी प्रकार से लिखा जाता है। अच्छा, इसमें तो याद रखना है, डायरेक्ट है ना, इसमें और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। और जो है जितना प्रैक्टिस, जो जितना ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा सॉल्व करेगा, उसको उतना ज़्यादा इसका अनुभव होगा, है ना। और कोई बात नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ऐश्वर्य, हाँ तो ऐश्वर्य कैसे लिखते हैं, तो दो में बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, इसमें और इसमें। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ऐश्वर्य जो है कैसे लिखते हैं, तो उसमें ए होता है ना, ऐश्वर्य, तो डी, ठीक है, डी बिल्कुल सही है। और अब दे दिया है अगला प्रश्न, आहुति लिखा हुआ है। जैसे आहुति देते हैं हम लोग ना, यज्ञ होता है तो आहुति वगैरह देते हैं। और जैसे अष्टमी के दिन आप लोग देखते हैं कि आहुति दिलाते हैं, तो उसी आहुति की बात की जा रही है ना, की जा रही है। और बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस प्रकार से हम लोगों ने 35 प्रश्न आज भी सॉल्व कर लिए हैं। और मेरे हिसाब से बहुत कम समय है ना, ज़्यादा समय नहीं लगा है, पहले जितना समय लगता था उतना समय नहीं लगा है। जबकि मैंने कुछ प्रश्नों में आपको समझाया फिर भी, है ना, बिना समझाए तो काम चलता नहीं है दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस सेट में मैं एक प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराना चाहता हूँ। और जहाँ पर समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं समझाऊँगा ज़रूर, है ना। भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन समझाऊँगा ज़रूर। और लास्ट में दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।